बचपन की यादों को ताज़ा करना है तो ये मीठी सी रेसिपी बना लें। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम गुड़ वाले चावल बनाते हैं तो हमारे चावल सख्त हो जाते हैं, हमारा शीरा ज़्यादा हो जाता है और चावल खिले खिले नहीं होते। हमें चावल बनाते टाइम समझ नहीं आ रहा होता है कि हम इसमें चावल कितने डालें, गुड़ कितना डालें और कितना हम चावलों को बॉईल करें। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके चावल कभी भी खराब नहीं होंगे। तो मैं इंशाल्लाह हर सवाल का जवाब आपको बताऊंगी। आज के बाद आपके घर वाले परफेक्ट गुड़ वाले चावल बना लेंगे। तो वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है। तो चलिए जी इस रेसिपी को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एकदम परफेक्ट खिले खिले मीठे गुड़ वाले चावल बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, चावल अच्छे वाले लेने हैं। ये जो होते हैं सेला चावल, जब भी आप परचेज करें तो ये सेला चावल है, यानी कि ये इस तरीके से येलो कलर के होते हैं। तो आपने मीठे चावल कहकर ये सेला जो चावल होते हैं वो लेने हैं। तो ये हमने लिए हैं तकरीबन 1 किलो के करीब। आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ हम सबसे पहले जो गलती करते हैं कि चावलों को कितने टाइम के लिए भिगोना है। तो हमने क्या करना है, चावलों को 2 से 3 पानियों के अंदर अच्छे तरीके से धोकर मल कर साफ कर लेना है। फिर उसके बाद आपने 3 से 4 घंटे के लिए चावलों को भिगो के रख देना है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हमारे चावल खिले खिले बने, लंबे चावल बने, तो मैक्सिमम आपने 4 घंटे तो लाजमी चावलों को भिगो के रखना है। इसकी वजह से हमारे चावल एकदम खिले खिले बनेंगे। अच्छा जी, अब आ जाती है यहाँ बारी चावलों को बॉईल करने की। चावलों को बॉईल करते टाइम हम जो सबसे पहले गलतियां करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम चावलों को 80%, 90% या 95% बॉईल करते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि हम चावलों को कितने % बॉईल करेंगे। तो हम इसमें खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए क्या चीज़ें शामिल करेंगे। हम इसमें डालेंगे 5 से 7 इलायचियाँ, 3 से 4 लौंग और तकरीबन 1 से 2 अदद बादियान के फूल। अब हम पानी को बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम चावल शामिल करेंगे। चावलों को भिगोए हुए हमारे तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके हैं। आप देख सकते होंगे चावल माशाल्लाह अच्छे तरीके से खिल चुके हैं। तो अब मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि हम चावलों को कितना बॉईल करेंगे। तो यहाँ हम 100% यानी 100% चावलों को बॉईल करेंगे। अब हम ऊपर से कवर कर देंगे, चावलों को बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। चावलों को हमने 100% बॉईल कर लिया है। ये आप देख सकते होंगे जो पानी इसमें शामिल किया था वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम चावलों को कैसे चेक करेंगे। तो आप इस तरीके से थोड़े से चावल हाथ की मदद से दबा कर देखें और चेक करें कि हमारे चावल बॉईल हो चुके हैं या नहीं। जब चावल इस तरीके से मुकम्मल मैश हो जाएं तो इसका मतलब है हमारे चावल 100% परफेक्ट गल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेनर की मदद से चावलों को अच्छे तरीके से पानी के अंदर से निकाल लेंगे। पानी को आप मुकम्मल अच्छे तरीके से ड्रेन कर लें क्योंकि चावल हमने 100% बॉईल कर लिए हैं। चावलों का हमने पानी अच्छे तरीके से ड्रेन कर लिया है। अब हम चावलों को साइड पे करेंगे और गुड़ वाले चावल बनाने का जो परफेक्ट शीरा है उसको बनाने का तरीका भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। गुड़ वाले चावल बनाने के लिए जो हम सबसे पहला परफेक्ट शीरा है वो तैयार करेंगे। तो इसके लिए ये हमने गुड़ लिया है। तो ये हमने सफ़ेद वाला गुड़ लिया है। बहुत ज़्यादा आप काले कलर का जो गुड़ होता है वो ना लीजिएगा। जो इस तरीके से थोड़ा सा वाइट होता है आप वो गुड़ लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, गुड़ को मेल्ट करने के लिए इसमें तकरीबन आधा कप के करीब पानी ऐड कर देंगे। आप देख सकते होंगे कि हमने गुड़ को इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। ये तोड़ना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है कि अगर हम गुड़ को मेल्ट करते हैं जो हमारा शीरा बन जाता है वो काला हो जाता है। जब एक साथ ये गुड़ मेल्ट नहीं होता इसकी वजह से ये कुछ शीरा काला हो जाता है और गुड़ मेल्ट होने में काफ़ी टाइम लेता है। तो इसलिए आप इस तरीके से छोटा छोटे पीसेस में तोड़कर गुड़ डालिएगा। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, अगर हम बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो चावलों का शीरा है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हमारे ये चावल जो होते हैं वो खिले खिले नहीं बनते। तो इसलिए यहाँ आप बिल्कुल कोई गलती ना कीजिएगा, पानी बिल्कुल ज़्यादा शामिल ना कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आप इसमें आधा कप ही पानी ऐड कीजिएगा। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि हम इसमें कितना घी शामिल करेंगे और कितनी मिकदार में शामिल करेंगे और किस वक्त शामिल करेंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम 1 किलो चावल में 1 किलो गुड़ डाल रहे हैं।
अगर आप गुड़ कम भी डालें तो कोई मसला नहीं है, आप 3 पाव डाल दें, लेकिन हम 1 किलो चावल में 1 किलो ही गुड़ शामिल करेंगे। जैसे ही गुड़ मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो इस तरीके से बुलबुले निकलना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ आपने चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, बराबर आपने इस तरीके से मिक्स करते रहना है। बराबर आप मिक्स करते रहें ताकि हमारा गुड़ का कलर खराब ना हो, जले ना। ये देखिए जी, तकरीबन 5 से 7 मिनट ही लगे हैं हमारे गुड़ को मेल्ट होने में। तो अब बारी आ जाती है इसमें घी शामिल करने की। तो हम इसमें तकरीबन 1 पाव के करीब घी ऐड करेंगे। कम भी आप डाल सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 1 पाव घी ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम घी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो इसकी वजह से हमारे चावल बैठ जाते हैं। तो इसलिए आप घी को एहतियात से डालिएगा, बहुत ज़्यादा भी आप घी शामिल ना कीजिएगा। अगर आप ये मेरी रेसिपी देखकर चावल 1 किलो बना रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 कप ही घी ऐड कीजिएगा। घी को भी आप डालकर तकरीबन 3 से 4 मिनट पका लें। जब इस तरीके से मुकम्मल बुलबुले आने लगे तो आप समझ जाएं कि हमारा ये जो शीरा है मुकम्मल तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे चावल जो हमने पहले से बॉयल कर लिए थे। जैसे ही हम इसमें चावल डालें तो आप अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स कर दें। अब हम बिल्कुल हल्के हाथों से चावलों को इस तरह मिक्स करेंगे। आप देख सकते होंगे कि जितना हमने शीरा बनाया है वो अच्छी तरीके से जज़ब हो चुका है, बिल्कुल ये ज़्यादा शीरा नहीं है। अब हम इसमें साथ कुछ ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देंगे। हम इसमें डालेंगे किशमिश, बादाम और नारियल। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से कोई सी भी डाल सकते हैं। हम आधे डाल देंगे और आधे हम बाद में डालेंगे। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि अगर हम पानी ज्यादा डाल देते तब हमारा शीरा ये चावलों में ज्यादा हो जाता तो चावल बैठ जाते, हमारे चावल खराब हो जाते। तो आप देख सकते होंगे कि हमारा जो शीरा है वो एकदम परफेक्ट है। चावलों के अंदर बिल्कुल आपको शीरा नजर नहीं आ रहा होगा, ये मुकम्मल अच्छी तरीके से जज़ब हो जाएगा। क्योंकि जब हम शीरा बना रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ आधा कप हमने पानी शामिल किया था, तो जिसकी वजह से ये शीरा मुकम्मल परफेक्ट है। तो अगर अब बहुत ज़्यादा ये शीरा होता तो हमारे चावल बैठ जाते। इक्वल करने के बाद जो हमने ड्राई फ्रूट बचाए थे वो भी हम ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि हम चावलों को कितने टाइम के लिए दम लगाएंगे। हम चावलों को तकरीबन 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर दम लगा देंगे ताकि हमारे परफेक्ट एकदम खिले हुए गुड़ वाले चावल तैयार हो जाएं। चावलों को तकरीबन हमने 20 मिनट दम पर रख दिया था। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह एकदम परफेक्ट खिले हुए हमारे गुड़ वाले चावल ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। आप इसका कलर भी देख सकते हैं, माशाल्लाह परफेक्ट कलर आया और ये चावलों का एक एक दाना खिला हुआ है। ये देखिए, लीजिए जी, मज़ेदार एकदम खिले हुए गुड़ वाले हमारे चावल तैयार हैं। तो आज हमने बिल्कुल परफेक्ट तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है, यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।